हाय गाइस, मेरा नाम शहबाज है। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी भी एक चैनल स्टार्ट किया लहर नाम से, जो क्रिप्टो ट्रैवलिंग के ऊपर काम करता है और कैसे ये दोनों चीज़ें मर्ज होकर साथ में चल सकती है। कि जो ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रैवलिंग के टाइम, फाइनेंशियल मतलब फ़ंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बट वो ट्रैवलिंग करना भी चाहते हैं। तो ये उन सारी सॉल्यूशंस के ऊपर काम करेगा क्रिप्टो के ज़रिए, और वो क्रिप्टो के ज़रिए कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने कहा था क्रिप्टो ही नहीं, जितनी भी ऑनलाइन ट्रेड होती है या ऑनलाइन अर्निंग होती है, जिससे कि ट्रैवलर्स हर जगह जाके अर्न कर सकता है। बट मेरा ज़्यादा फोकस क्रिप्टो पे ही रहेगा। और किसी तरह से अगर गवर्नमेंट के ज़रिए अगर कुछ होता है, क्रिप्टो को बैंड वैंड या कुछ भी इनडायरेक्ट बैंड वगैरह कुछ लगाने की कोशिश की जाती है, तो फिर हम दूसरी और चीज़ों के साथ में कंटिन्यू करेंगे हमारी ट्रैवलिंग को। सो आइए शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, सो मैं ये कहना चाह रहा था कि कल जिस तरह से मैंने एक चीज़ को बताया कि क्रिमिनल सारे जो मेरी पिछली वीडियो थी, सॉरी कल कह रहा हूँ, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया कि कैसे सारे क्रिमिनल जो थे हमारे 90s में, जिन्हें हम देखा करते थे मूवीज़ में, जिन्हें सुना करते थे, ये एरिया का भाई है, ये मोहल्ले का भाई है, इसे हफ्ता दो, इसे पैसे दो, तो वो किस तरह से अभी सारे के सारे पॉलिटिक्स में आ गए और उनका हथियार अभी हो गया है कायदा और कानून। लॉस के ज़रिए फिर वो हमें लूट रहे हैं। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो की सारी बात थी, आप देखना वीडियो जाके, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह क्रिप्टो से भी सरकारें डर रही है, सबसे ज़्यादा खासकर बैंक्स डर रही है क्रिप्टो से, क्योंकि बैंक्स की मोनोपोली जो है वो बहुत ज़्यादा है और कई सालों से चल रही है, ज़्यादती कह लो। जो मन में आता है बैंक के कर देती है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्रिप्टो एक उसका बहुत अच्छा जवाब है। क्या हमारे पास में अब ऑप्शन है, आपकी मोनोपोली नहीं चलेगी। और वैसे भी बैंक्स अडॉप्ट कर ही रहे धीरे धीरे अपनी, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी एक कॉइन बना रहे CBDC। सो देखो आप उससे वो कितना फ़ायदा उठाते हैं और क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। बट मेरा ये कहना है सारी कम्युनिटी से, क्रिप्टो कम्युनिटी से, ये वीडियो पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए है कि जब करेंसी नहीं थी, जब पैसे नहीं थे, गोल्ड था या सिल्वर था, या तब वो भी नहीं चलता था, तो एक सिस्टम चलता था अदला बदली का, लेन देन का, इसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सिस्टम के चलते हुए लोग अपनी चीज़ों को वैल्यू के हिसाब से देखा करते थे और अग्री होते थे कि हाँ, मैं तुझे ये चीज़ दे रहा हूँ, मैं एक बकरा तुझे दे रहा हूँ, उसके बदले में तू मुझे कुछ खाने का अनाज दे दे। सो मैं तुझे दूध दे रहा हूँ, तू मुझे कुछ और चीज़ें दे दे, जैसे पत्ती दे दे या शक्कर दे दे या कुछ और दे दे। तो ऐसे चीज़ें पहले हुआ करती थी, अदला बदली, गवर्नमेंट्स के बनने से पहले की बात है। तो अब आप उस चीज़ के ऊपर जाइए पीछे और फोकस करिए कि क्या किस तरह से फिर मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ बैंकों का। बैंकों ने किस तरह से बेवकूफ़ बनाना शुरू किया, धीरे धीरे फिर फिएट करेंसी आ गई, जो एक कागज़ का टुकड़ा है, हमें तो पता भी नहीं वो कब बंद हो जाएगा, कब नहीं बंद होएगा। फिर मोनोपोल गवर्नमेंट ने दुनिया की अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखा उसका, और पब्लिक बेवकूफ़ जैसे, और पब्लिक को एक बेवकूफ़ जैसे ट्रीट करने लगी है। तो क्रिप्टो एक तरह से उस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त एक जवाब है, मुंह तोड़ जवाब। तो क्रिप्टो को लिए मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर कि किस तरह से हम बार्टर सिस्टम क्रिप्टो में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है करेंसीज़ की, तो हम अदला बदली कर सकते हैं। जैसे दुबई में मैंने सुना था कि दुबई में कुछ इवेंट चल रहे हैं क्रिप्टो के। सो वहाँ पर किस तरह से क्रिप्टो के इवेंट्स में लोग जैसे रियाल दिनार जो भी वहाँ चलता है उसको देकर, कैश देकर वहाँ से बिटकॉइन ख़रीद रहे हैं या इथेरियम ख़रीद रहे हैं या और भी क्रिप्टो करेंसीज को ख़रीद रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। तो ये जो चीज़ है, ये जो सरकार के जो कायदे कानून आ रहे हैं या रुकावट आ रही है, ये उसका बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब है। एक छोटी सी पहल वहाँ से हुई, तो क्यों ना हम इसे
मेजर लार्ज स्केल पे शुरू कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हम ये शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई परेशान है, हर कोई हैरान है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में और चाइना में। तो हम ये शुरू कर सकते हैं ऐसे कि हम आपस में ही कम्युनिटी के अंदर जो भी क्रिप्टो कम्युनिटी है अपना ग्रुप बना ले या सर्कल्स बना ले, और इतनी मजबूत हो जाए कि हमें किसी और की ज़रूरत ना पड़े, कोई गवर्नमेंट की ज़रूरत ना पड़े, या और किसी की ज़रूरत ना पड़े। और इस पे हम अगर समझ लो हमें कैश की ज़रूरत है तो हर हर शहरों में एक एक ग्रुप बन जाए क्रिप्टो का कि भाई यार किसी कैश की ज़रूरत है, चलो क्रिप्टो के जरिए बदले में उसे कैश दी जाते, उसे कैश देंगे। और अगर किसे क्रिप्टो चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, जिसके पास पड़ी हुई क्रिप्टो तो उसकी हेल्प करें। तो इस तरह से जो कॉइन्स है, क्रिप्टो के कॉइन्स है, टोकन्स है, तो इससे हम बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। एक रिवोल्यूशन के तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट्स करप्ट हो चुकी है पूरी दुनिया की, उस तरह से हम इससे लड़ सकते हैं। गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन क्या ही करे, इतनी ज़्यादा करप्शन की जड़ें मजबूत हो गई है कि वो भी उसे हिला नहीं पा रही है। इतना एफर्ट लगा लेते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं करप्शन से लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क समझ में नहीं आता है। बेरोज़गारी वैसे ही दिख रही है, और जो बिल आ रहे हैं उस पर भी, अब क्रिप्टो का बिल है उस पर भी इतना ज़्यादा, मतलब 8%, इंडिया की पूरी 8% पॉपुलेशन क्रिप्टो के अंदर है। अभी पता नहीं कितनी बची होगी इसके बाद में। अगर वो एक साथ होकर अगर अपनी ये चीज़ों को सिस्टम में लाना शुरू कर दे तो हम बिल्कुल पूरी तरह से फाइट भी कर सकते हैं इस पे मतलब सरवाइव कर जाएंगे, और पूरी तरह से हम लीगल एक फ़ाइट के लिए भी तैयार रह सकते हैं। तो किस तरह से हम अभी अपनी लीगल फ़ाइट एक ट्रेंड चलवा रहे हैं ट्विटर के ऊपर, जो सारे चैनल्स वाले चलवा रहे हैं। क्रिप्टो हिंदी हो गया, टेक रंजन हो गया। टेक रंजन के मैंने देखा है, रवि रंजन के बहुत सही, वो एक तरह से मतलब वो उसमें जो कहते हैं ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे कि आप किसी भी तरह से ये करो, इसको करना ही आपको मतलब एक सॉल्यूशन है, हम नहीं करेंगे तो और करेगा। और क्रिप्टो हिंदी है, क्रिप्टो टॉक्स है, अर्न विद सपना है। तो ऐसे कई सारे चैनल्स और भी है, अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो है हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, सो ये काफ़ी अच्छा ट्विटर पे ट्रेंड है, इसे सपोर्ट करिए अब ज़्यादा से ज़्यादा। और भी इस तरह के कई अलग अलग चीज़ों पे हमको बात करना चाहिए, क्योंकि ये बात हमारे ऊपर भी आने वाली है। कहीं ना कहीं हम भी इसके चपेट में आ सकते हैं, जो भी क्रिप्टो ट्रेडर्स ही नहीं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी है, यूट्यूबर्स भी है, बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग हैं। सो ये चीज़ रुकना चाहिए। मेरा वीडियो ये इसी के लिए था कि हम एक चीज़ सोचें, एक तरह का ना कुछ कम्युनिटी ऐसी बनाए जो बार्टर सिस्टम के ऊपर, लेन देन अदला बदली के ऊपर भी कुछ काम करना शुरू कर दे। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है टैक्स फ्री बनाने के लिए क्रिप्टो को। किस तरह से हम टैक्स फ्री बना सकते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट वो कर रही है तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से कहा कि ये डिसेंट्रलाइज चीज़ है, ये लीगल नहीं है तो इलीगल भी नहीं है। तो हम इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, पब्लिक की चीज़ है, प्राइवेट वॉलेट्स है। या फिर जो भी बैंड लगाए या कुछ भी करे तो उसके बाद में बहुत सारे बैंड तो लगा ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और पहले ही बैंड आरबीआई ने लगाया था, वो सारे बैंड हटा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब बात ही ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है दोस्तों, मैं इन बातों को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। और इन सारी चीज़ों को आप गौर कीजिए पूरी तरह से कि हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। मेरा नाम शहबाज है, और आप सभी से एक गुजारिश है कि सपोर्ट कीजिए।